छत पे खेती, हैप्पी खेती। ये हम हैं, ये हमारी छत है, ये हमारी खेती हो रही है। हाय ऑल। अभी लॉकडाउन में भी देखा गया है कि काफ़ी लोगों का रुझान हो गया है गार्डनिंग की तरफ, ग्रो योर ओन फूड, ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना, इन सब की तरफ लोग बहुत ज़्यादा अभी झुक रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। बट आप सोचिए, अगर वो सीड्स भी आप खुद ही तैयार कर पाए जिनसे आप खुद ही सब्जियां उगा पाए, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब्जियां उगाते हैं। और अगर पैसे वाली बात को साइड रखें तो मैं कहूँगी इसकी जो खुशी होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत एक्साइटमेंट होता है जब आप खुद के सेव किए हुए सीड्स से सब्जियां ग्रो करते हैं। बहुत इजी होता है सीड्स को सेव करना नेक्स्ट ईयर के लिए, या उसी साल आप हाथों हाथ आपने हार्वेस्ट किया है सीड्स को पकाकर, तो आप हाथों हाथ उसको सो कर दीजिए, बहुत बढ़िया उससे सब्जियां मिलती है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी वेजिटेबल आपको हार्वेस्ट करना है सीड्स के लिए, वो एकदम मैच्योर होने चाहिए। ये वाला जो आप देख रहे हैं लॉन्ग बीन, ये अभी कच्चा है, ये हार्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर इसको अभी मैंने हार्वेस्ट करके लगाया तो उससे सीड्स नहीं बनेंगे। बट ये वाला जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, एकदम ब्रिटल जिसको बोलते हैं ना, क्रिस्पी हार्ड हो गया है। तो इससे जो सीड निकलेगा वो बिल्कुल तैयार है सब्जियां ग्रो करने के लिए। सीड्स हर किसी वेजिटेबल से हम नहीं ले सकते, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात है। उसके लिए हेयरलूम वैरायटी चाहिए, मतलब देसी वैरायटी। जो भी हाइब्रिड वैरायटी की सब्जियां या सीड्स होते हैं उनमें से हम सीड सेव नहीं कर सकते, हमें सीड्स नहीं मिलेंगे जिनसे कि सब्जियां अच्छे से ग्रो हो। तो मैं तो देसी और हाइब्रिड दोनों ही सब्जियां ग्रो करती हूँ अपने छत पर। बट मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी देसी मैंने सब्जियां वगैरह ग्रो करी हैं उनके सीड्स मैं सेव करूँ। सिर्फ एक या दो मैक्सिमम वेजिटेबल अगर आप उसमें छोड़े, सुखाएं, उसका सीड हार्वेस्ट करें तो वही काफ़ी होता है हमारे लिए। हर साल फिर हम उसी से ग्रो करके उसी से सीड रखेंगे तो आपको यकीन मानिए कभी भी आपको मार्केट से सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा उसका ग्रोथ होता है, जो फ्रूट हार्वेस्ट होता है वो बिल्कुल सेम एज़ जो मदर प्लांट से था जिसमें से सीड निकला है, बिल्कुल वैसा ही हार्वेस्ट हमको दूसरे प्लांट से मिलेगा, लेकिन वो वैरायटी देसी होनी पड़ेगी। ये जो लॉन्ग बीन्स आप देख रहे हैं, मैंने सिर्फ 2 लॉन्ग बीन को हार्वेस्ट किया है, बट इसमें से मुझे काफ़ी सारे सीड्स मिल गए हैं जो कि मैं नेक्स्ट ईयर यूज़ कर सकती हूँ। ये रिच गॉड अभी रेडी नहीं है सीड हार्वेस्टिंग के लिए, ये बिल्कुल कच्चा है, इमैच्योर सीड्स है। अगर इसको अभी मैंने हार्वेस्ट करके इसके सीड निकाले तो वो बेकार है, कोई काम नहीं आएंगे। तो मेक श्योर जब आप सीड हार्वेस्ट के लिए किसी वेजिटेबल को मैच्योर कर रहे हैं तो उसको अच्छे से नेचुरली ड्राई होने दें। जब वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तभी वो जो सीड्स देंगे वो आपको काम आएंगे सोइंग के लिए। उनमें से आपको और फ्रूट्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स मिलेंगे। फिर आप उनको इसी तरह से हर साल रोटेट करते रहें, हर साल उनमें से वेजिटेबल सुखा के आप उसमें से सीड लेते रहें। ये जो तोरू है इसका प्लांट सूख गया था, बहुत तोरू हमने उसमें से हार्वेस्ट करी, बट इसको मैंने इसी पे टंगे छोड़ दिया ताकि ये ड्राई हो जाए, लेकिन ये अब अच्छे से ड्राई हो गया है। इसका फिर मैंने लूफ़ा भी बनाया था, उसमें ही मैंने वीडियो शेयर किया था हाउ टू मेक लूफ़ा, जिसमें मैंने सीड भी हार्वेस्ट किया था, आप देख सकते हैं वो वीडियो। गार्डनिंग मैं बहुत सालों से करती हूँ, अप्रॉक्स 10 साल से भी शायद ज़्यादा ही हो गए हैं गार्डनिंग करते हुए। बट बहुत साल पहले तक मुझे सीड सेविंग का उतना नॉलेज नहीं था, और एक बात कहूँ तो मुझे उतना समझ भी नहीं थी कि इतना इम्पॉर्टेंट होता है सीड सेविंग। अभी कुछ सालों से मैंने स्टार्ट किया है सीड्स को सेव करना। पहले तो मैं मार्केट जाती सीड शॉप से 40-50 रुपए के सब्ज़ी के सीड ले आती, बट अगर देखा जाए तो अगर एक सब्ज़ी का सीड आप 40-50 रुपए में ले रहे हैं और अगर आपने 5-6 सब्जियों का लिया है तो 300-400 का बिल बहुत आराम से बन जाता। और ऊपर से आपको ये भी श्योरिटी नहीं होती कि जो एक्चुअली में लिखा है पैकेट में, या कभी हम खुले वाले सीड्स लाते हैं तो एक्चुअली में वो वैरायटी कैसी होगी। बट अगर आपने उसको खुद से उगाया है, खुद से उसको सेव किया है, तो आपको उसकी वैरायटी के बारे में पता रहता है, उसका नेचर पता रहता है, तो वो बहुत एक इजी चीज़ होती है किसी भी गार्डनर के लिए। अगर आपको किसी भी प्लांट का जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आपको पहले से पता हो तो आपको उसको ग्रो करने में बहुत इजी हो जाता है। तो अभी जब से मैंने सीड सेव करना शुरू किया है तो काफ़ी बचत भी होती है मेरे, क्योंकि कभी भी सीड्स की कमी नहीं है तो मेरे गार्डन में। तो जब चाहो
तब एक्स्ट्रा ही सीड्स मैं सो कर देती हूँ। कुछ सैपलिंग्स ख़राब होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, तो सीड्स एक्स्ट्रा रहते हैं तो वैसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बट मुझे शौक़ है दूसरी तरह की सब्ज़ियाँ लगाने का भी, तो मैं अपनी चॉइस से कुछ हाइब्रिड या कुछ येलो टमाटो वगैरह आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में कि अलग अलग तरह की सब्ज़ियों का मुझे शौक़ है, तो मैं वैसे ख़रीदती हूँ। लेकिन जो देसी सब्ज़ियाँ हैं उनको लगाने के बाद आपको दूसरी सब्ज़ियाँ ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके सीड सेव करिए, फिर से लगाइए, बहुत अच्छी फलन उनसे मिलती है। सिर्फ सीड सेविंग ही नहीं, जैसे कि आपने भिंडी देखा तो इसके चारों तरफ बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो एक भिंडी में से बहुत सारे सीड्स हमको मिल जाते हैं जो पूरा एक सीज़न के लिए काफ़ी होता है सोइंग के लिए। तो मैंने इसी तरह से 4-5 जो है भिंडी के सीड सेव किए थे। बट जैसे हम लोग बताते हैं कि क्या सॉइल मिक्स होना चाहिए, कब सीड सो करना है, कैसा प्रोसेस होना चाहिए सोइंग का, बट जो नेचर है वो कुछ अपना खुद का ही कमाल करता है। नेचर जो करता है वैसा हम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग तो बहुत लॉजिक में चले जाते हैं। बट मैं आपको विद एग्जांपल एक दिखाती हूँ कि कितना कमाल एक नेचर करता है। फाइनली बहुत सारे सीड्स हमको मिले हैं, अप्रॉक्स 4 या 5 भिंडियाँ थी उनसे हमको मिला है। और ये जो छिलके हैं इसको हम लोग मल्चिंग में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये छिलके गीले नहीं हैं, सूखे हैं बिल्कुल, तो मल्चिंग में यूज़ कर लेंगे। कंपोस्ट बिन में डालने की ज़रूरत नहीं है। और सीड्स को किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के छाया में रख दें। अब आता है वो पार्ट जब मैंने बोला था कि नेचर अपना काम खुद ही करता है, बहुत ज़्यादा हमको लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इन भिंडियों को बस मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था ड्राई होने के लिए, और ये जब ज़्यादा ड्राई हो गई तो ये जो पॉड्स है ये अपने आप फूट गए और इनमें से सीड्स निकल के आप देखें अगल बगल के पॉट्स में अपने आप गिरकर इतने सुंदर सैपलिंग्स तैयार हो गए हैं भिंडी के। इतनी बारिश है, वेदर उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी सैपलिंग्स को, फिर भी देखिए सीड्स कितने अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं। तो हम लोग ट्रेज़ में यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, बट इस तरह से जब अपने आप से सैपलिंग तैयार होता है ना तो उसका एक मज़ा और जो खुशी होती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है। अभी इन कुछ दिनों में मैंने जो भी सीड सेविंग किया है वो मैंने कोशिश करी है आपके साथ शेयर करने की, और आगे भी होपफुली जो भी मैं सीड्स स्टोर करूँगी, सेव करूँगी, उनका वीडियोज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस ये ध्यान रखें कि जो सीड्स को आप सेव करें उनको एयर टाइट कंटेनर में डालें या लॉक प्लास्टिक में अच्छे से सील करें, और धूप में बिल्कुल भी ना रखें, उसको छाया में रखें। मॉइस्चर उनको बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। बस यही कुछ बेसिक बातें हैं जिनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा केयरफुल आपको रहना है। बाकी सब कुछ बहुत इजी है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हैप्पी खेती, बाय।